हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चर्चित है, इवन सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। लोग काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पे और मैं आपको बता दूँ कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। 6 महीने के अंदर इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। लोग इस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो इस वीडियो के माध्यम से। इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो मच कवरेज, जी हाँ, इसमें ऑप्शन है सो मच कवरेज का। वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे क्या है ऑप्शन। सो मच चॉइस, ये भी ऑप्शन है, आप चॉइसेबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मच ट्रस्ट, सबको पता है HDFC के बारे में, तो मैक्सिमम लोगों का ट्रस्ट है HDFC के ऊपर। सो मच मोर, ये भी ऑप्शन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम पे आई एम श्योर दूसरी कंपनी इस प्रोडक्ट को फॉलो करेगी और इससे मिलता जुलता काफ़ी ज़्यादा प्लान आने वाला है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे बेनिफिट दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक दूसरा कोई इतने फीचर्स वाले प्लान और इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, प्रोडक्ट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है ऋषभ। और गाइस प्लीज़, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें। इस तरीके से वीडियो जो भी आएगी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और साथ ही साथ यार प्लीज़ लाइक करें या शेयर करें। सो मच ट्रस्ट, लोगों का कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है और इवन कंपनी के वेबसाइट में भी ये चीज़ें मेंशन है। एवरी क्लेम हर एक मिनट में प्रोसीड किया जाता है। 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस है जो कि 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है। 1.5 करोड़ प्लस हैप्पी कस्टमर है। 13,000 से भी ज़्यादा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है जो पूरे पैन इंडिया में। दोस्तों सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क है कंपनी के पास। एंड 97% क्लेम सेटलमेंट रेशो है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है, 97% क्लेम सेटलमेंट रेशो। इवन लास्ट अगर मैं 3 मंथ की बात करूं तो 99% के आसपास है। 7,500 प्लस करोड़ कंपनी अभी तक क्लेम सेटल कर चुकी है। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। सिक्योर बेनिफिट, जी हाँ, 2x कवरेज मिलेगा फ्रॉम डे 1 से। यानी कि आज आपने पॉलिसी परचेज किया 10 लाख रुपए का, आपको 10 के बदले कंपनी आपको 20 लाख का कवरेज देगी। प्रीमियम आपसे 10 लाख का ही लेगी, लेकिन आपको वहाँ पे जस्ट डबल कर देगी पॉलिसी। ये आपको 2x बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम डे 1 से। प्लस बेनिफिट, नॉर्मली इसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं और एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है इस प्लान के अंदर, इनोवेट किया गया है। नॉर्मली दूसरे किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपका नो क्लेम बोनस आपको जो जुड़ता है, अगर आपने क्लेम ले लिया तो नो क्लेम बोनस जो आपका जुड़ा होता है वो एक स्टेप नीचे आपका आ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप क्लेम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आप क्लेम अगर ले भी लेते हैं तो भी आपका 50% अगले साल आपका इंक्रीज होगा। अगर आप नहीं लेते तो भी आपका इंक्रीज होगा। तो जस्ट 2 साल में पॉलिसी आपकी डबल हो रही है, 50% आपका इंक्रीज होगा। रिस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है। अगर पॉलिसी ड्यूरिंग आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है अगर वो यूज हो जाता है, उसी साल आपको दोबारा से एडमिट होना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका रिस्टोर बेनिफिट का काम आएगा। कंपनी वहाँ पे आपका जितने का सम एश्योर्ड होता है कंपनी उतना आपका रिस्टोर कर देती है। प्रोटेक्ट बेनिफिट, दोस्तों ये भी काफ़ी यूनिक फीचर्स है। इसके लिए आपको दूसरे कंपनी इवन दूसरे प्लान के अंदर आपको अलग से एड ऑन लेना पड़ता है, अलग से आपको इसके लिए चार्जेस पे करना पड़ता है। प्रोटेक्ट बेनिफिट के अंदर जो आपके नॉन पेएबल आइटम होते हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम है, 63 नॉन पेएबल आइटम होते हैं, वो सारा इसके अंदर आपका इंक्लूड होगा। अलग से कोई प्रीमियम आपको पे नहीं करना है, इनबिल्ड है फीचर्स आपको मिल रहा है और वो आपको टोटली 0 डेप्थ पॉलिसी आपकी हो जाएगी पूरे तरीके से। कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं ऑप्टिमा सिक्योर किस तरीके से काम करेगा अगर कोई पर्सन इस पॉलिसी को परचेज करता है। तो एक पॉलिसी होल्डर है जिसकी एज 35 ईयर है, बिजनेसमैन है, दिल्ली में रहता है और उसकी शादी हो चुकी है। अगर वो इस प्रोडक्ट को लेता है, 10 लाख का सम एश्योर्ड अगर चूज करता है तो नियर अबाउट उसका जो प्रीमियम आएगा 24,279 का। बेनिफिट इसमें किस तरीके से उसको मिलेगा, सबसे पहले उसको बेस कवर के साथ कंपनी सिक्योर बेनिफिट दे रही है। यानी कि जो 10 लाख की पॉलिसी है उसको जस्ट डबल कर रही है फ्रॉम डे 1 से। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की। सेकंड, इसमें प्लस बेनिफिट मिल रहा है आपको। नेक्स्ट ईयर कंपनी इसमें 50% आपको इंक्रीज कर देगी, उसके अगले साल 100% कर देगी। यानी कि 10 लाख की जो पॉलिसी है अगले साल 15 लाख की, फिर उसके अगले साल पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। सिक्योर बेनिफिट आपका 10 लाख का है तो टोटल यहाँ पे आपकी पॉलिसी हो गई 30 लाख की। रिस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। तो अगर पॉलिसी होल्डर अपना सारा कवर यूज कर लेता है जो इंश्योर्ड अमाउंट है, उसके बाद अगर दोबारा से एडमिट होना पड़ रहा है तो उसे रिस्टोर बेनिफिट भी कंपनी 10 लाख की दे रही है। टोटल यहाँ पे 40 लाख का कवर कंपनी पे करेगी 3 साल के बाद।
फोर्थ है प्रोटेक्ट बेनिफिट। आप इस प्लान को अगर आप लेते हैं तो हॉस्पिटल वाले जो अराउंड 10 से 20% एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपनी आपको बेनिफिट यहाँ पे दे रही है और इस तरीके से पॉलिसी आपका काम करेगी। पॉलिसी ऑप्शन की बात करें तो फैमिली फ्लोटर भी है और इंडिविजुअल, दोनों तरीके से प्लान को लिया जा सकता है। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका 4 अडल्ट और 6 चिल्ड्रेन आपके ऐड हो सकते हैं। 4 अडल्ट में हस्बैंड वाइफ और साथ में पेरेंट्स आ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एंट्री एज होगी वो 91 डेज की होगी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट चाइल्ड होंगे वो 91 डेज के हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो इंडिपेंडेंट चाइल्ड होते हैं 91 डेज से जो नॉर्मली पॉलिसी में होता है आप इसमें ऐड हो सकते हैं और मैक्सिमम 25 ईयर तक आप इस पॉलिसी में रह सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम 65 ईयर तक की एज लिमिट है इस पॉलिसी में। वहीं कवरेज की बात करें तो इस पॉलिसी में वाइड कवरेज चूज करने का ऑप्शन है, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक का ऑप्शन है। आप इसमें से कोई भी सम एश्योर्ड आप अपने लिए चूज कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। रूम रेंट की अगर बात करें तो इस प्लान के अंदर 50 लाख या उससे नीचे का अगर आपने प्लान लिया हुआ है उस प्लान के अंदर आपका सिंगल एसी प्राइवेट रूम आपका कवर होगा, उसके ऊपर का नहीं हो सकता है। और अगर आप 50 लाख से ऊपर का अगर आपने लिया हुआ है तो उस प्लान के अंदर आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, कोई भी कैपिंग नहीं है। स्वीट रूम, डिलक्स रूम, आप कोई भी रूम ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप की बात करें तो इस प्लान के अंदर अवेलेबल है आफ्टर रिन्यूअल, यानी कि जब रिन्यू आप पॉलिसी कर लेंगे तो उसके बाद आपका हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपका अवेलेबल होगा। कोई टेस्ट आपका इसमें मेंशन नहीं है कि आपको लिमिटेड कोई टेस्ट कराना होगा, आपको एक फिक्स अमाउंट कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी टेस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर अगर आप 5 लाख का प्लान लिया हुआ है तो 1500 रुपये तक का मिलेगा, 10 लाख पे 2000 है, 15 लाख पे 4000 है, 20-25 लाख या 50 लाख का है तो उस पर आपको 5000 मिलेगा, 1 करोड़ या 2 करोड़ का है तो उस पर आपको मैक्सिमम 8000 रुपये मिलेगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर की बात करें तो उसके अंदर आपको 5 लाख के ऊपर आपको 2500 रुपये मिलने वाला है, 10 लाख पे आपको 5000 है, 15 पे आपका 8000 है, 20, 25, 50 पे आपका 10,000 है। अगर 1 से 2 करोड़ की पॉलिसी है तो उस पर आपको 15,000 रुपये तक का हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों, सो मच चॉइस के अंदर कंपनी इसमें आपको एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन दे रही है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डिडक्टिबल अमाउंट 25,000 रुपये का चूज करते हैं, साल में आपको एक बार पे करना पड़ेगा। जो भी बिल आएगा उसका फर्स्ट 25,000 आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। उसमें बेनिफिट कंपनी की इस तरीके से देगी, जो अगर आप 20 लाख या उससे नीचे की अगर आपकी पॉलिसी है तो उस पर प्रीमियम पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 20 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी है तो कंपनी उस पर आपको 15% प्रीमियम पे डिस्काउंट देगी। वहीं अगर 50,000 रुपये का ऑप्शन आप चूज करते हैं कि मुझे डिडक्टिबल ऑप्शन मुझे 50,000 तक का चाहिए, तो उस पर आपको जो 20 लाख से नीचे की पॉलिसी उस पर 40% का बेनिफिट मिलेगा प्रीमियम के ऊपर। और 20 लाख या उससे ऊपर की अगर आपने पॉलिसी लिया हुआ है तो कंपनी वहाँ पे 30% तक का डिस्काउंट देगी आपके प्रीमियम पे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा अफोर्ड और ज़्यादा कर सकते हैं, डिडक्टिबल ऑप्शन और वाइड ले सकते हैं, तो आप 1 लाख तक का भी मैक्सिमम ऑप्शन है। 1 लाख का अगर आप चूज करते हैं, हॉस्पिटल का जो भी बिल आएगा पहला उस पर आपको 1 लाख रुपये अपने तरफ से पे करना पड़ेगा। देन उस पर ऑप्शन ये है कि अगर आप 20 लाख या उससे नीचे का पॉलिसी आपने लिया है तो 50% कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। 20 लाख से ऊपर का जो कंपनी है उस पर 40% प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ, अगर आप डिडक्टिबल ऑप्शन चूज कर लेते हैं प्लान के अंदर तो आप उसके दोबारा मॉडिफाई नहीं करा सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे या पॉलिसी ड्यूरिंग, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ये आपका फिर लाइफ लॉन्ग जब तक पॉलिसी को आप चलाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर कवर है, यानी कि हॉस्पिटल से एडमिट होने से 2 महीने पहले और 6 महीने बाद तक जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी डॉक्टर फीस होंगे, वो टोटली आपका इसके अंदर कवर होंगे। अप टू सम एश्योर्ड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। शेयर्ड रूम एकोमोडेशन का भी ऑप्शन है इसके अंदर, यानी कि आप कंपनी ने रूम जो अलाउ किया उससे नीचे का कोई रूम लेते हैं या कोई रूम शेयर करते हैं तो उसके अंदर कंपनी इसके बेनिफिट देगी। पर डे आपको 800 रुपये कंपनी आपको पे करेगी डायरेक्ट। कंडीशन ये है कि आपको 48 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 4800 रुपीज़ देगी, यानी कि 6 दिन तक का मैक्सिमम कंपनी आपको यहाँ पे करेगी। होम हेल्थ केयर अवेलेबल है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, जगह नहीं थी, तो मैक्सिमम लोग गाड़ी में इलाज करा रहे थे, अपना घर पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो इस तरीके से घर पे अगर कोई ट्रीटमेंट होता है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि घर पे आपको करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे कवर्ड है आपका अप टू सम एश्योर्ड। ई ओपिनियन कंसल्टेंट अवेलेबल है,
इस पॉलिसी के अंदर कंपनी ने लिमिट दिया हुआ है 51 क्रिटिकल इलनेस के लिए आप नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू आप कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब ले सकते हैं। आज ट्रीटमेंट अवेलेबल इसके अंदर अप टू सेम एश्योर्ड कवर होगा। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी इसके अंदर कवर अप टू सेम एश्योर्ड। इमरजेंसी एम्बुलेंस इसके अंदर कवर है। रोड एम्बुलेंस इसके अंदर अप टू सेम एश्योर्ड है। एयर एम्बुलेंस इसके अंदर आपका अप टू 5 लाख तक का है। ऑर्गन डोनेशन एक्सपेंसेस कवर अप टू सेम एश्योर्ड। डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर है अप टू सेम एश्योर्ड। टेन्योर चूज करने का ऑप्शन है, 1 से लेके 3 साल आप पॉलिसी ले सकते हैं, 1 साल के लिए भी, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, अगर आप 1 साल से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि 2 साल 3 साल, 2 साल के लिए अगर आप लेंगे तो 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा आपके प्रीमियम के ऊपर। 3 साल तक अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको 10% का प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा आपका जो तीसरे साल, यानी कि सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे आपका 7.5%, थर्ड ईयर के प्रीमियम पे आपका 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 1 साल के बाद अगर कोई क्लेम आता है तो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से क्लेम फुलफिल किया जाएगा, इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है समझने के लिए। अगर 1 साल के बाद पहला क्लेम आता है जो 3 लाख रुपए का आता है और पॉलिसी आपकी 5 लाख की है, तो किस तरीके से आपको इसमें मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ और आप भी थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर पहला क्लेम 3 लाख रुपए का आता है तो आपकी जो पॉलिसी 5 लाख है उसमें से आपका 3 लाख रुपए आपका माइनस हो जाएगा। रेस्ट अमाउंट आपका 2 लाख रुपए बेस सम एश्योर्ड से बचा रहेगा। उसी साल दोबारा से क्लेम अगर 14 लाख रुपए का आता है तो आपका जो बेस सम एश्योर्ड का 2 लाख रुपए बचा था वो आपका यहाँ पे पे हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए आपका प्लस बेनिफिट का वो आपका इसमें से पे हो जाएगा। सिक्योर बेनिफिट आपका था 5 लाख रुपए, वो आपका पे हो जाएगा। 3 लाख रुपए आपका इसमें रिस्टोर बेनिफिट ऐड होगा, बिकॉज आपका जो पॉलिसी बेस में से 3 लाख रुपए निकला था, इसीलिए यहाँ पे आपका 3 लाख रुपए ऐड किया जाएगा। अप टू द सम एश्योर्ड होता है तो अप टू द सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पे फुलफिल करेगी तो 3 लाख रुपए आपका ऐड हो जाएगा। टोटल आपका 12,50,000 रुपए का क्लेम आपको कंपनी पे करेगी। रेस्ट अमाउंट आपको अपने तरफ से पे करना पड़ेगा जो कि 1.5 लाख का होगा। अगर उसी साल तीसरा क्लेम फिर से अगर आ जाता है और वो क्लेम अगर अमाउंट होता है 3 लाख रुपए का, तो आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो चुका है, प्लस बेनिफिट भी आपका खत्म हो चुका है, सिक्योर बेनिफिट भी आपका खत्म हो चुका है। आपका रिस्टोर बेनिफिट में से आपका 2 लाख रुपए फिर से आपका वहाँ पे बचा था, जो 2 लाख रुपए कंपनी से यहाँ से आपका पे हो जाएगा। रेस्ट अमाउंट 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन एंड वेटिंग पीरियड के बारे में। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन के अंदर जैसे कि कोई अपना मोटापा कम करना चाहता हो, या कॉस्मेटिक सर्जरी, या फिर खतरनाक स्टंट कोई कर रहा है, या फिर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, कोई लॉ तोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई नशीली दवा यूज कर रहा है, या फिर बाचपन, इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट कोई लेता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी काम नहीं करेगी, यानी कि कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी। इसके अलावा जो वेटिंग पीरियड की हम बात कर लेते हैं, वेटिंग पीरियड के अंदर जो नॉर्मली जो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है जो हर कंपनी में होता है, पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन के बाद पॉलिसी आपकी एक्टिव होती है, एक्सेप्ट एक्सीडेंट केस। 24 महीने का इसमें आपका वेटिंग पीरियड है। जो स्पेसिफिक डिजीज होते हैं जैसे कि हर्निया, पाइल्स, किडनी स्टोन, नी रिप्लेसमेंट, इस तरीके से जो बीमारियां बनने में टाइम लगती है उसके लिए 2 साल का कंपनी ने वेटिंग पीरियड रखा हुआ है। वहीं प्री एग्जिस्टिंग के लिए कंपनी ने 3 साल का वेटिंग पीरियड रखा हुआ है। 3 साल के बाद आपका जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगा आप उसका क्लेम आप इस कंपनी में कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कुछ टर्म्स क्या है। रिन्यूअल आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन है। आप किसी और कंपनी के प्लान को अगर आप पोर्ट करना चाहते हो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में तो आप पोर्ट करा सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टाइम जो होता है प्रीमियम से 45 डेज पहले का, आप उस टाइम के बीच में आप अपने प्लान को पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्लान ऑप्टिमा सिक्योर। सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। आपको ये प्लान आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया हो, कुछ आपको और समझना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, वीडियो बना दूँगा और आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को फॉरवर्ड करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें। फाइनेंस प्लीज़ यार सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और प्लान के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।